कुछ बोलो असमारा। उस शख्स ने मेरी माँ पर हाथ उठाया है हाफिज। देखो जिस टाइप का वो मर्द है ना, ऐसे लोगों के लिए ये चीजें बड़ी नॉर्मल होती है तो वो मेरी माँ ही ना। देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये उनका अपना डिसीजन था, उन्होंने उसे मुंतखब की। तुम और मैं इसमें क्या बोल सकते हैं? नहीं पर कहाँ चली गई? मिल जाएगी फरवा, ढूंढ लेंगे उसे। और आपस की बात यह है कि मुझे चाची की बात पर भरोसा है। वो जो कह रही थी ना कि अजमल ने ही उसे छुपा कर रखा है, ऐसा ही है कुछ। नहीं फरमा किस हाल में होगी? कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम दुआ कर। दुआ में बहुत ताकत होती है तुम्हारा। तुम कमरे में चलकर आराम कर, मैं बाहर ही रहूंगा, ताला लगा दूंगा और कल तुम्हें तुम्हारे अब्बू के घर छोड़ आऊंगा। मैं तो एक दोजक से निकलकर दूसरी दोजक में आकर फंस गई हूँ। क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बाहर से ताला लगा दूंगा और सुबह तुम्हारे अब्बू के घर तुम्हें छोड़ आऊंगा। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? किस चीज से डर? जिन से? भूत से? या किसी दरिंदे से? इंसानों से बढ़कर कोई भी खतरनाक नहीं। ठीक कहती हो तुम, मगर किसी भी खतरे में किसी पर तो एतबार करना ही पड़ेगा। मुझ पे कर लो, मैं पहले ही तुम्हारा मुजरिम हूं, शायद इस तरह मेरी गलती का इजाला हो जाए। तुम्हें पता कैसे चला कि अजमल ने ऊपर मुझे कैद किया हुआ था? मौक्कल छोड़े हैं मैंने। असल में मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहता हूं और मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि अजमल कितना बदफितरत है। जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा बदफितरत है। जब मैं बुरा था, मेरी बुराई को 100 से ज़रब दे दो, वो है अजमल। खैर, ये साथ में ही किचन है, अगर कोई चीज चाहिए हो तो वहां से ले लेना। ओके? शकीला क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप जल्दी आ गए आज? हाँ, क्या इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। हारिस और अर्शी की वजह से परेशान तो मैं भी हूँ, तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो चाबियां रखी थी सेफ की मैंने यहाँ। अच्छा आप छोड़ें, मैं ढूंढती हूँ, छोड़ दो। ये मिल गई। ओह, थैंक यू। चाय पियेंगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाज भाई।
रियाज भाई, रियाज भाई, जी बीबी जी। अंदर फरहान आया है। जी आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? लेकिन बीबी जी उसके हाथों में कोई फूल नहीं थे, तो खाली हाथ आया था। रियाज भाई, जरूरी था अगर वो फूल पकड़ता तो ही आप उसे अंदर ना आने देते। उसे किसी भी सूरत में आपने अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अब ख्याल करूंगा। कितना टाइम हो गया है उसे? तकरीबन आधा घंटा हो गया। समझ नहीं आ रहा है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या सोचा तुमने हारिस? मैं और तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान रहते हैं, बल्कि वो तो अपने हवास खोती जा रही है। क्यों डॉट? क्या हुआ उन्हें? उन्हें क्या होना था यार, वही तुम्हारा और अर्शी का मसला। शादी उन्होंने ही करवाई थी, अब किस बात की टेंशन? सारी जिंदगी उसी को दोष देते रहोगे यार? अगर उससे गलती हो गई है तो अब तुम सुधार लो। गलतियां अपनी सुधारी जाती हैं डॉट, दूसरों की नहीं। दूसरों की गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, जो कि मैं भुगत रहा हूं। अंकल दीजिए, अंकल कर देना माफ। और कितनी बार माफी मांगेंगे आप? अदालत जाकर अपना केस लड़ें। वो लोग अगर माफ कर देते हैं तो ठीक है। आपने तो हमें बहुत कमजोरी समझ लिया था ना। अरे नहीं नहीं, वो देखिए मेरी पूरी फैमिली मुझ पे डिपेंड करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े वालिदैन और मेरी बहन का क्या होगा? अब मैंने जो बुढ़ापे में जवान औलाद का दुख देखा, वो बस यही कह सकता हूँ कि प्लीज माफ कर देना। ये केस हमने नहीं बल्कि हारिस ने करवाया है। लेकिन माफ तो आप लोगों को करना है, अदालत आप लोगों की मानेगी। अब्बा, आप क्या कहते हैं? मैं तो हारिस से बात करके ही कुछ कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ ये है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या बकवास है? आधी रात को किस लिए फोन किया है तुमने? मैं तुम्हारी मनहूस आवाज नहीं सुनना चाहती। जब तुम्हारे बेटे को पता चलेगा ना, मगरूर औरत, तब अपना चेहरा देखना, इतना मनहूस लगता है। शट अप! क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना? 2 दिन सब्र करो, तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं। हाँ पूरे 20 लाख चाहिए। ले लेना, लेकिन खबरदार उसके बाद फोन मत करना। इडियट! हाय 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 हाय, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बासित ने मुझे अजमल से तो बचा लिया, मगर मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। और अभी वो नाश्ता लेने गया है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। दरवाजा भी खुला हुआ है।